हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित है और मैं आपका एक सीनियर हूँ। अभी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि लोगों के 550 मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिसके 600 मार्क्स आ रहे हैं और वो भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। 450, 450, 300 के आसपास के रेंज वाले, ये इतने प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं अभी कि उनको क्या करना चाहिए। क्या उन्हें ड्रॉप ले लेना चाहिए या फिर और तैयारी करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा दिक्कत, लेट से अभी जैसे तुमने 12th दिया, 12th देकर तुमने नीट दिया है, तुम्हारे 450 नंबर आए। उस केस में तो तुम्हें आई वुड सजेस्ट कि तुम्हें ड्रॉप ले लेना चाहिए। श्योर, जाओ ड्रॉप लो, मस्त कोई ना कोई कॉलेज निकाल दो। अगर 450 तक लाए हो तो तुम आराम से उसको पुश करके 650 कर सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बस, लेकिन उसको पुश कर सकते हो। लेकिन ऑलरेडी जो 4 अटेम्प्ट ले चुके हैं उन लोगों के लिए कितना मुश्किल है ये चीज़, समझ रहे हो तुम? कि वो घर पे जवाब देना, उन्हें रिलेटिव्स के ताने, खुद ही अंदर एक प्रेशर, सेल्फ डाउट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और वो खुद श्योर नहीं कि उनका करियर अब किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। उन लोगों के लिए मैं आज सोल्यूशन लाया हूँ बहुत अच्छा, कि उन लोगों को या तो कोई कॉलेज लेना चाहिए या फिर आगे कोई और कोर्स में चले जाना चाहिए, या तैयारी फिर से करके और उन्हें एक और ड्रॉप देके नीट क्रैक करना चाहिए। अब देखो, एक सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ। उसके पहले मैं तुम्हें एक अपनी फ्रेंड के बारे में बताना चाहूँगा। हर नेम इज सृष्टि, वो मेरी कॉलेज में है। आप लोग देखोगे कमेंट्स में कहीं ना कहीं वो मिल जाएंगी। उन्होंने पहले BMS किया है, BMS किया 2 साल किया, उसके बाद उन्होंने MBS क्रैक करके यहाँ पे एडमिशन लिया। तो बेस्ट पार्ट ये है कि कुछ दिनों में उनके साथ एक वीडियो में डालूंगा, स्टे ट्यून्ड, और उनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या किया, क्या शेड्यूल फॉलो किया कि BMS करके साथ में उन्होंने नीट क्रैक कर लिया। तो ये चीज़ें आपके लिए शायद बेनिफिशियल आगे के लिए। तो देखो, मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि लेट्स से अगर तुम अभी तीसरे ड्रॉप ले चुके हो या फिर उससे आगे के ड्रॉप ले चुके हो, तो तुम्हें अब ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। रैंक क्योंकि इतना भयानक अभी दिक्कत हो रही है ना, 25 लाख बच्चे दे रहे हैं, अगले साल 26 हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, तो और मुश्किल होता जाएगा ना धीरे धीरे। नीट अब बहुत इजी गेम नहीं रह गया है कि तुम 600 नंबर लाओगे पास हो जाओगे। अरे 612 नंबर में मेरा एक दोस्त लाया है, वो भी टेंशन में है उसका होगा कि नहीं होगा। तो क्या गारंटी अगले साल तुम्हारा हो जाए। तो इस बार पता है IAS रैंक 1 कौन आया है? IAS रैंक 1 जो बंदा आया है वो ऑलरेडी IPS बन के वो अपना शुरू कर चुका था ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग में था और उसका रैंक बनाया। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो अब जो तुम्हारा फेज है ना, 3 साल 4 साल वाला ड्रॉप, उसमें तुम पढ़ सब कुछ चुके हो, बस तुम्हारा पॉलिश उतने अच्छे से नहीं हुआ है, और ऊपर से आसपास का प्रेशर की वजह से तुम्हारा हो नहीं पा रहा है। तुम्हें आई वुड सजेस्ट बेस्ट क्या रहेगा, तुम जाओ किसी अच्छे BMS कॉलेज में एडमिशन ले लो। अच्छे BMS कॉलेज में लेने से क्या होगा, एक तो तुम्हारे पास अब डॉक्टर की डिग्री आ जाएगी, ये तो कन्फर्म है, डॉक्टर बन के निकलो वहाँ से। और अगर अच्छे से मेहनत कर देते हो वहाँ पे जाके, तो तुम उसको पुश करके MBS डॉक्टर बन सकते हो, जैसा कि सृष्टि बनी, मेरी दोस्त बनी, और भी बहुत सारे तुम्हें एग्जाम्पल्स मिलेंगे। और सृष्टि के साथ मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा, तो उससे तुम्हें पता चलेगा क्या शेड्यूल तुम फॉलो कर सकते हो, उसने क्या फॉलो किया, और वो तुम भी अपने पे अप्लाई कर सकते हो। तुम्हें बेसिकली करना क्या है कि BMS की क्लासेस होंगी इतने से इतने, उस क्लासेस को आओगे तो पता चलेगा कि सरकारी कॉलेजेस में ना क्लासेस कितनी होती हैं, कितनी स्किप हो जाती हैं, कितने में स्टाफ से करके अटेंडेंस का चल जाता है काम, वो सब अभी जाओगे तो अंदर पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सीख जाओगे वहाँ पे जाके, और अपने लिए एक अच्छा खासा टाइम तुम निकाल सकते हो पढ़ने के लिए। और उस टाइम पे क्या करो कि किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन लो, कोई भी आजकल जो भी चल रहा है उसमें तुम एडमिशन लो, जाके वहाँ पे उसके क्वेश्चंस खूब सारे लगाओ, उसके सारे वीडियोस देखो और मस्त क्रैक कर जाओ। इसी के लिए मैं एक बहुत अच्छा सोल्यूशन लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, नीट प्रेप एसेंशियल का NCERT अभ्यास बैच, जिसमें तुम्हें मिलता है PYQ मार्क NCERT कि तुम्हारे कौन कौन से पेजेस में कौन कौन से लाइन से क्वेश्चन आया, वो पिंक से अंडरलाइंड है, उसको तुम जाकर सॉल्व कर लो, उसके आसपास के क्वेश्चन देख लो और क्या बन सकते हैं उससे कर सकते हो। और तुम्हें मिलता है पेज वाइज फिल्टर कि आज लेट्स से तुमने 10 पेजेस पढ़े, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा BMS जैसे कोर्सेज में कि तुम रोज पूरा पूरा चैप्टर पढ़ जाओ। तो लेट्स से तुमने 10 पेजेस पढ़े, 10 पेज से जो जो क्वेश्चन बनते हैं उनका आंसर निकाल लो, उनको सॉल्व कर लो, तुम्हारा वो क्वेश्चन तैयार हो गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए है। फिर अगर नहीं होता है क्वेश्चन, उसके लिए तुम्हारे पास वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे वहाँ पे, असर्शन टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीजन, मैचिंग टाइप क्वेश्चन, लेबलिंग, स्टेटमेंट टाइप, तुम्हारा ग्राफ इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन, सीक्वेंसिंग टाइप क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही। और अभी जाके अगर तुम अल्टीमेट कॉम्बो पैक लेते हो तो तुम्हें उसमें 4 फिजिक्स और 4 केमिस्ट्री की बुक्स मिलेंगी, जिसको तुम घर पे पेन एंड पेपर मोड में सॉल्व कर सकते हो। तो उससे तुम्हें और बेटर होगा नीट के लिए। बाकी हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने इस प्लान पे। तो लेट्स से तुम गए कॉलेज से आए, कॉलेज से आके तुमने एक शेड्यूल बना के रखा है। कॉलेज में देखो क्या होता है ना, कॉलेज में बहुत सारे तुम्हें फ्री पीरियड्स मिलते हैं कि ये हुआ और इसके बाद 1 घंटा कुछ नहीं है, तो उस घंटे को तुम वेस्ट नहीं कर सकते हो।
तुम्हारे पास वो ऑप्शन नहीं है अब। तुम्हें अगर लगाना है तो पूरा लग जाना है। और बेस्ट पार्ट ये है कि तुम्हें टेंशन नहीं होगी। तो टेंशन नहीं होगी तो एक प्रेशर फ्री फील करोगे। नहीं तो नीट टाइम पे बहुत प्रेशर है कि घर वालों का प्रेशर है, इस बार तो करना ही है, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे को वहाँ पे नहीं होगी। लेकिन इस चीज़ को नेगेटिव में नहीं लेना है कि भाई प्रेशर नहीं है अब तो हम लोग कुछ ना कुछ कर ही जाएंगे, तो छोड़ दो। तो ये वाला नहीं करनी है। अगर तुमने किया है, इस बार अटेम्प्ट लिया है तुमने, तो तुम जाओ BMS में एडमिशन ले लो। जितने फ्री पीरियड्स होंगे उसमें तुम लोग को बना लेना है कि ये आज करना है, वो सब कुछ उसी दिन कर दो, खत्म करो। रोज के रोज शेड्यूल में खत्म करते जाओ और लास्ट में तुम नीट 25 को फोड़ के आ जाओ। ये एक अच्छा सोल्यूशन रहेगा। अगर बहुत सारे अटेम्प्ट तुमने ऑलरेडी ले रखे हैं, अगर तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, तो अगर ड्रॉप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो यही आज का रहेगा। बाकी इट्स अप टू यू। और जल्दी एक वीडियो आएगा सिविल हिस्ट्री के साथ, उसको देखना, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा तुम्हें। थैंक यू।